अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम हम सहस्रलोक सामनो जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके, चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्रावे झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक सामनो नालिके रसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस्य अभिषेक। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युतिये रस इक्षुका है। हे नाथ आप अभिषेक करो रुचि से, मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक सामने अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। घी से अभिषेक। अत्यंत पुष्टिकर ये घृत तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक सामनो घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से अभिषेक। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके, मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक सामनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। गंधक चंदन तंदुल पुष्प कैश्वर सुदीप सुधूप फलार्घ कई, धवल मंगल गान रवा कुले, जिन ग्रहे जिन नाथ महम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दही से अभिषेक। जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई, क्या क्षीरोदधि पै हुआ बस बर्फ सम ही। अति मंगली के दधि से अभिषेक करके, त्रैलोक्य मंगलमयी निज सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सहस्रलोक सामनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सर्वौषधि से अभिषेक। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि, नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके, सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से, संसार रोग हर हेतु करूँ नवन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चार कोण कलशों से अभिषेक। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी, मांगल्य द्रव्य वर मिश्रित कोण कलशे, त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके, पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रस्य उषा नमः। नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक्य पुण्य व्रत चंदन को घिसा है, सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु, सौरभ्य प्राप्त कर लूँ निज के गुणों की, हे नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सम तम पम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हम सतलोक सामनो कल्कचूर्ण हि उद्वर्तनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। आरती। ओम ह्रीं क्रोम समस्त निराजनवै नीराजनं करोमि दुरितमस्माकम् अपहरतु भगवान् स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। सुगंधित जल से अभिषेक।
कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम बम मम हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं द्राव द्रावय झम झम झीं झीं हम सत्रलोक स्वामिनो सुगंधि जल अभिषेकम कुरु नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुदूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्य जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दोनों ओर से झारी ले लें। ऐसी शांति धारा जो वर्तमान के समस्त संकट कष्टों को निवारण करने वाली है और जम्बूद्वीप पूजांजलि में एवं दैनिक अभिषेक एवं नवदेवता पूजन की पुस्तक में प्रकाशित है। इस शांति धारा को आप सब प्रतिदिन करें और केवल पढ़ भी सकते हैं जो लोग अभिषेक नहीं करते हैं, लेकिन शांति धारा पढ़ करके यदि आप अपने घर से निकले हैं सुरक्षित निश्चित रूप से घर पहुंचेंगे। ऐसी महान चमत्कारिक शांति धारा प्रारंभ हो रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्वगोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम रामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राः अस्याहुषा नमः। चतुर्संघस्य गणिनी प्रमुख ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति पीठाधीशस्य सपरिवारस्य प्रतिष्ठाता विजय कुमार जैन डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन सपरिवारस्य एवं मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र कमेटी मांगी तुंगी के 108 फुट विशालकाय मूर्ति निर्माण कमेटी के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवारस्य दिगंबर जैन त्रिलोकसो संस्थान जम्बूद्वीप हसनापुर के समस्त पदाधिकारी एवं सदस्यगण सपरिवारस्य अयोध्या दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के समस्त पदाधिकारी महामंत्री अमरचंद जैन आदि कोषाध्यक्ष ऋषभ कुमार जैन तहसील फतेहपुर आदि समस्त पदाधिकारी सदस्यगण सपरिवारस्य एवं संघपति श्री अनिल कुमार जैन अनीता जैन अतिशय जैन सुरभि जैन नई पौत्री सहित समस्त संघपति परिवार कमल मंदिर प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य एवं संघपति अनामिका निकुंज जैन दिव्यांश जैन अंतिमा जैन मानव जैन सपरिवारस्य दिल्ली निवासी सपरिवारस्य कुलाधिपति महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन बीना जैन मनीष जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन सपरिवारस्य अयोध्या बिहार के संघपति श्री सुभाष चंद जैन सुषमा जैन सुखचंद जैन सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी सपरिवारस्य एवं यशवर्धन गजेंद्र कुमार जैन जन्मदिन पर अहमदाबाद गुजरात निवासी सपरिवारस्य श्री भूमि छाबड़ा परीक्षा में सफलता हेतु गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवारस्य आज अयोध्या में बनने वाली 3 लोक रचना में एक मूर्ति विराजमान करने वाले श्री निर्णय कुमार सोनम निहित जैन सरस्वती विहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य दूसरे भी 3 लोक रचना में प्रतिमा विराजमान करने का पुण्य प्राप्त करने वाले श्री लाला ज्ञानचंद जैन श्री वीरेंद्र कुमार पूर्णिमा अमित रितेश श्लोक पर्व शौर्य विधान जैन साड़ी हाउस शाहदरा दिल्ली निवासी हस्ते श्री आनंद प्रकाश मदन जी जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी सपरिवारस्य बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना जैन कुमुदनी जैन संयम जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु सपरिवारस्य सर्वपूजकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म सर्ववेदनीय कर्म सर्वमोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्वअंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम
सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम सर्व निगड़ादि बंधन भयम सर्वायुयान दुर्घटना भयम सर्वास्प्यान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वास्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विषाद व्यंतर डाकनी शाकिन्यादि भयम सर्व धनहानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वार्थ रौद्र ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्वायशः सर्व पापम सर्व अविद्याम सर्व प्रत्यमायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरोर दक्षिण भागी भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शासत तीर्थ क्षेत्रे वीर निर्वाण संवत 2549 मासोत्तम मासे माघ मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ 16 कारण पर्वसरे दशलक्षण पर्वसरे शारदा पक्ष अवसरे च विधीयमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव ऋषि शांति ने सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिधारां करोमीति सा चतुर्संगस्य श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूद्वीप निवासपुर निवासी सपरिवारस्य संघस्थ समस्त ब्रह्मचारिणीगण सपरिवारस्य मैनेजर मनोज कुमार जैन सपरिवारस्य लखनऊ निवासी कैलाश चंद आदिश कुमार अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन आगम जैन अमृत जैन सपरिवारस्य सर्वपूजिकानां सर्वभक्तिकानां च सर्वशान्तिं कुरु कुरु तुष्टिं कुरु कुरु पुष्टिं कुरु कुरु आरोग्यलाभं कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शान्तिं कुरु कुरु सर्वकार्यसिद्धिं कुरु कुरु वसत् स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। इति जिनेन्द्र मस्तकस्योपरि जिनेन्द्र प्रतिमा मस्तकस्य उपरि शान्तारां करोमीति स्वाहा। सर्वलोक शान्तिर्भवतु स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकैश्च रुसुधि सुधूप फलार्घ्य धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फल अर्घ्य सुलेकर
नाचत ताल मृदंग बजा। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बलि बलि जाऊं मन वचिकाय। हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजूं प्रभु पाय। ओम ह्रीम जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान ऋषभदेव के चरणों में एवं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में विराजमान विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फुट के भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में हम जहाँ जहाँ भी भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा विराजमान है सबके चरणारिंद में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम भरत भगवान जो भरत ज्ञान स्थली कनाट प्लेस तीर्थ में विराजमान है 31 फुट के भरत भगवान एवं मांगी तुंगी के भरत चक्रवर्ती उद्यान में विराजमान भरत भगवान के चरणों में एवं अयोध्या जन्मभूमि में विराजमान हो गए एवं प्रतिष्ठा होने वाले भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परंपराचार्यों के आज भगवान विमलनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है तो अर्घ्य चढ़ाएंगे। माघ शुक्ल छठ श्रेष्ठ जामुन तरु के नीचे नशा घातिका क्लेश केवल ज्ञान उदय से समवसरण प्रभु आप गगनांगण में शोभे ज्ञान कल्याण के नाथ जजत भाव श्रुत दीपे। ओम ह्रीम माघ शुक्ला षष्ठाम श्री विमलनाथ जिन केवल ज्ञान कल्याण काय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। चलो विमलनाथ भगवान की जय। कहाँ इन्होंने जन्म लिया? कंपिला जी। चलो कंपिला जी तीर्थ क्षेत्र की जय। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य और उपसर्ग विजेता समाधि सम्राट परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर महामनीन्द्राय एवं तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्रेयांश सागर, अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज सहित समस्त परंपराचार्य वर्गम निर्पामीति स्वाहा। गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्विपद्वितय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान्। ओम ह्रीम ढाई द्वीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनीश्वरों के श्री चरणों में एवं वर्तमान में पूरे देश के अंदर विराजमान आचार्य उपाध्याय समस्त मुनिराज के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। इच्छिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम भारत गौरव दिव्य शक्ति और शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में तत्पर एवं जिनके सानिध्य में 30 अप्रैल से 5 मई तक विशाल राष्ट्रीय स्तर का 324 भगवान के का पंच कल्याणक महोत्सव होने जा रहा है ऐसी गणनी ज्ञानमती माता के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामी माते वंदना। अभी आप परम पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का पान करेंगे जो जिनवाणी के आलोक में अपने एक एक शब्दों को मोती जैसा पिरोकर और आप सब तक पहुंचाती हैं। आज इस युग का पुण्य है कि हमारी समाज में सरस्वती की प्रतिमूर्ति के रूप में मानी जाने वाली एवं सभी 1600 से 1700 जो विद्यमान साधुगण हैं उन सब में प्राचीन दीक्षित 70 वर्ष से जिनके हाथों में पिच्छिका है जिन्होंने शास्त्र को अपना ज्ञान नेत्र बनाया है ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी जो हमेशा गौतम गणधर स्वामी की चतुर्थकालीन वाणी आप तक पहुंचाती हैं उसको सुनाती हैं हर भव्यात्मा के लिए कल्याणकारी वाणी पहुंचाती हैं। ऐसी गणनी ज्ञानमती माता जी के उद्बोधन का अब प्रवचन का आप सब लाभ प्राप्त करेंगे और आपको ज्ञात ही हो चुका है कि पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी
जिनके कुशल नेतृत्व और निर्देशन में अयोध्या के विकास का कार्य द्रुत गति से चल रहा है। भरत भगवान की 31 फुट की प्रतिमा 20 जनवरी को अयोध्या पधारी। 22 जनवरी को बहुत ही सफलता के साथ विराजमान हो गई। सुंदर प्रतिमा के दर्शन करने के लिए सुबह से शाम तक भव्यों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से लोग अयोध्या में पूज्य ज्ञानमती माता के विराजमान होने के कारण आते हैं। अयोध्या के साथ साथ तमाम भगवंतों की जन्मभूमियों के दर्शन करने का पुण्य लाभ श्रेय उनको प्राप्त होता है। और वर्तमान में शारदा पक्ष का भी कार्यक्रम आयोजित है अयोध्या में। तो स्वामी जी के निर्देशन में यहाँ पर और उनकी कर्मठता को देख करके आप सब बहुत ही आश्चर्यचकित रहेंगे। भगवान भरत का जिन मंदिर 101 पुत्र जो भगवान ऋषभ देव के रहे, भरत बाहुबली वृषभ सेन अनंत वीर आदि, जिन्होंने उसी भव से मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसे 101 पुत्रों का जिन मंदिर ये विश्व का एकमात्र मंदिर है। मोक्ष बहुत गए, लेकिन भगवान ऋषभ देव की जन्मभूमि पर और उनके पुत्रों की जन्मभूमि पर इन 101 भगवंतों का जिन मंदिर निर्माण करना मैं समझती हूँ कि श्रीमती अनामिका जैन, जिन्होंने पूज्य माता जी की एक घोषणा पर तुरंत घोषित किया कि ये पुण्य मुझे प्रदान किया जाए, उनकी ओर से जिन मंदिर का निर्माण अर्थात संघपति परिवार की ओर से इस जिन मंदिर का निर्माण कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है। इनकी भी प्राण प्रतिष्ठा सबकी होने वाली है। और 3 लोक की रचना 30-24 जिन मंदिर का निर्माण, जिसमें 720 रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान होने वाली हैं, ऐसे मंदिरों का निर्माण कार्य द्रुत गति से चला रहे हैं। और स्वामी जी अयोध्या से तो अपने कार्यालय से कार्य करते ही हैं, जो आयोजक कमेटी है, लेकिन उनका पूरा जम्बूद्वीप दिगंबर जैन त्रिलोक शोध संस्थान का कार्यालय, वहाँ के सभी लोग, चाहे वो हमारे विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य हों, जाकर के कार्यों को देखते हैं। वहाँ का पूरा स्टाफ स्वामी जी के साथ में लगा हुआ है। दोनों जगह से कार्यालय चल रहे हैं और इस महोत्सव का पोस्टर बैनर आदि छप करके पूरे देश के अंदर जा रहे हैं। पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी के की प्रेरणा और सानिध्य तो है ही, उसके साथ चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य श्री धर्म सागर महाराज के ज्येष्ठ शिष्य हैं आचार्य श्री विपुल सागर महाराज, जिनको 45 साल दीक्षा लेकर के हुआ है। अभी डालीगंज लखनऊ के 24 भगवान के नवग्रह शांति जिन बिंबों के पंचकल्याणक में उनका सानिध्य पूज्य माता जी की प्रेरणा से लिया गया और अब उनका भी सानिध्य इस प्रतिष्ठा महोत्सव को प्राप्त होगा पूरे सत्संग के साथ में। ऐसे ये पंचकल्याणक महोत्सव की भी तैयारियां स्वामी जी ने शुरू कर दिया है। उनके साथ डॉक्टर जीवन प्रकाश जैन, प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन, अयोध्या की पूरी कमेटी, हस्तिनापुर की कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, सब लोग लगे हुए हैं। तो महानुभाव, ऐसे पीठाधीश जी आज सम्मेद शिखर शाश्वत सिद्ध क्षेत्र पर पहुंच रहे हैं। सबको पारस चैनल आदि के माध्यम से, संपूर्ण मीडिया के माध्यम से ज्ञात है कि आचार्य श्री अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज का कल महापारणा सम्मेद शिखर में होने जा रहा है। पंचकल्याणक प्रतिष्ठा भी है, लेकिन बड़ा आकर्षण है आचार्य श्री का महापारणा। महापारणा का मतलब ये है बहुत दिनों की साधना के बाद शिव निष्क्रीडित व्रत करके और उसका पारणा करेंगे। तो स्वामी जी को भी मुख्य अतिथि के रूप में वहाँ आमंत्रित किया गया। वे अपनी टीम के साथ में जीवन प्रकाश जी और विजय कुमार जी के साथ में वहाँ पर आज पहुँच रहे हैं और अपना पूज्य गण्य ज्ञानमती माता की पूरी अनुमोदना के साथ में आचार्य श्री का पारणा भी कराएंगे। तो ऐसे आचार्य अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज जी के लिए भी अयोध्या की धरती से बारंबार नमोस्तु। अयोध्या के साथ साथ सम्मेद शिखर से मोक्ष गए अनंत तीर्थंकरों के और सिद्धों के श्री चरणों में नमन कि आचार्य श्री का पारणा बहुत कुशलता के साथ संपन्न हो और निरंतराय आहार हो, आगे की चर्या खूब निर्बाध रूप से चलती रहे, इसी भावना के साथ
नमन, संतों के चरणों में नमन, वहाँ विराजित समस्त संतों के भी श्री चरणों में नमन। अब परम पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का मंगल प्रवचन। जब लो पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। जैसा कि आपको मालूम हुआ है, आज विमलनाथ जी भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस कंपिल जी में भगवान का संवत्सरण बना था। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय नमः। अब हम चलेंगे 16 कर्ण पर्व की ओर। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम आचार्य भक्ति भावनायै नमः। जैसा कि आपको विदित हो चुका है, कल से पंचमी से दशलक्षण पर्व भी प्रारंभ हुआ है। ये पर्व अनादि निधन है, वर्ष में 3 बार आते हैं। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। ओम ह्रीं अरहन मुख कमल समुद्गताय। उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। उत्तम मार्दव धर्मांगाय नमः। पुनश्च शारदा पक्ष का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री द्वादशांग वाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, विमलनाथ जी का परिचय मैंने आपको संक्षेप में सुनाया था। माघ शुक्ला चतुर्थी को ही भगवान का जन्म कल्याणक बनाया गया। आज के दिन माघ शुक्ला षष्ठी को भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस। कंपिल नगरी भगवान को वहीं पर समयतिक वन में जामुन वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ है और संवत्सरण की दिव्य रचना बनी और भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है आषाढ़ कृष्णा अष्टमी को समय शिखर पर्वत से। भगवान के संवत्सरण में श्री सिमंदर आदि 55 गणधर देव थे। मुनि 68,000 हारिकाएँ, जिसे पद्मा नाम की हारिका गणनी माता, हारिकाएँ 1,03,000, श्रावक 2 लाख और श्राविकाएँ 4 लाख। ऐसे भगवान विमलनाथ वर्तमान विनिर्माण संवत 2549 है, इससे 16 सागर आप ध्यान में रखें। चतुर्थ काल जो है 1 कोड़ी सागर का था, तो 16 सागर 65,86,548 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे भगवान विमलनाथ के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए अब हम आपको ले चले श्री कुंद कुंद भावी की ओर। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्या कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। श्री कुंद कुंद देव ने भक्ति में गदगद होकर के जो योगियों की भक्ति की है, महामुनियों की भक्ति की है, उसमें और रिद्धियों का वर्णन करते हुए कहते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन है। आमो सह्ये, खेलो सह्ये, जलो सह्ये तव सिद्धे, विप्पो सह्ये, सबो सह्ये, बंदामित विहेन। अमय महु खीर सप्य सविये, अक्षीण महान से वंदे, मण बलि बचवली काय बलि नोय, वंदामित विहेन। आमर सौषधि, खेल औषधि, जल औषधि, विप्रस औषध से सर्वौषधि, तब सिद्धि 5 औषध रिद्धि, हिनित मुनि को बंधु त्रैविध। अमृत मधु दुग्ध घी श्रावी, अक्षीण महानस को बंधु, मन बलि वचन बलि काय बलि, मैं त्रिविध सभी मुनि को बंधु। बहुत ही सुंदर रिद्धियों का वर्णन है, विस्तार से अनेक ग्रंथों में किया है। श्री गौतम स्वामी ने भी
जो 48 रिद्धियों का वर्णन लिया है प्रतिक्रमण में, पाक्षिक प्रतिक्रमण पाठ में, उसकी टीका करते हुए प्रभाचंद्राचार्य ने विस्तार से भी लिया हुआ है। भव्यात्माओं, आमर सौ सधी कच्चा भी भोजन है, चावल आदि कच्चे रह गए, कोई रोटी कच्ची है आदि कुछ भी है, लेकिन उनके हाथ में पहुँचते ही वो भोजन परिपक्व रूप से परिणत हो जाता है और उन्हें हानिकारक नहीं होता है। ऐसे आमौषधि, शैलौषधि, जलौषधि आदि उनके शरीर का पसीना, मल आदि सभी जो है औषधि रूप बन जाते हैं तब की महिमा से। और सर्वौषधि रिद्धि ऐसी है जिस रिद्धि के प्रभाव से उनके शरीर की हवा का स्पर्श भी सभी रोगों को दूर कर दे। सर्वसिद्धि रिद्धिधारी एक महामुनि बैठे थे, मैं नाम से विराजमान थे। एक रानी के पति को विष ने दर्प लिया था राजा को, और जंगल में जाकर उन्हें डाल दिया था मृतक मान करके। रानी ने उन मय मुनि का स्पर्श किया, सर्वसिद्धि रिद्धिधारी का, और जाकर अपने पति का स्पर्श किया और उठकर बैठ गए। ऐसी रिद्धियों में विशेषताएं रहती हैं सर्वसिद्धि रिद्धियादिधारी के। बात यह है, हमें मऊ अमृत रिद्धि, अमृत श्रावी, जिनके वचन अमृत के समान मधुर हों, प्रिय लगे, और जिनके हाथ में पहुँचता हुआ रूक्ष भोजन अथवा विस्मयी भोजन आदि भी अमृत बन जाए, ऐसे अमृत श्रावी रिद्धि के धारी। अमृत श्रावी, मधुर श्रावी, जिनके हाथ में पहुंचकर भोजन मधुर बन जाए। खीरक श्रावी, जिनके हाथ में पहुंचकर भोजन खीर के समान परिणत हो जाए। रूखा अन्न भी, और जिनके वचन खीर के समान मधुर लगे। और सर्पित श्रावी, जिनके वचन, जिनके भोजन में भी घी के समान स्वाद आए और जिनका वचन भी घी के समान। ऐसे सब रिद्धिधारी महामुनि, उनको यहाँ नमन किया है। अक्षिण रिद्धिधारी, अक्षिण रिद्धि में भी दो भेद किए हैं, एक अक्षिण महालय, एक अक्षिण महानस। जिस घर में उनका आहार हो जाए उस दिन उनके चक्रवर्ती का कटक भी जीम ले। टीकाकार ने लिखा है, पूरा चक्रवर्ती का कटक भी भोजन कर ले, फिर भी भोजन जो कि त्यों बना रहे। ऐसे अक्षिण रिद्धिधारी महामुनि जिनको रिद्धि हो जाती है। और ये गणधर देवों को सारी रिद्धियाँ रहती हैं। ऐसी अक्षिण रिद्धि और महाने रिद्धि, एक छोटे से कमरे में उन्हें बिठा दो मुनि को, और उसमें असंख्यातों देव देवी आकर भी प्रवचन सुन ले, बाधा ही न पहुँचे। अक्षिण महालय रिद्धि, ऐसी रिद्धि, ये सब रिद्धियों का प्रभाव आज भले देखने को न मिले, लेकिन आगम के परिप्रेक्ष्य में आस्तिक की भावना को रखने वाले सम्यक दृष्टि, उनको दृढ़ श्रद्धान रहता ही है। आस्तिक की भावना, प्रशम, सम्वेग, अनुकंपा और आस्तिक के सम्यक के चार गुण हैं। प्रशम यानी कथाओं की मंदता, सम्वेग संसार से भीरुता, उदासीनता, संसार शरीर भोगों से वैराग्य, और प्रशम सम्वेग अनुकंपा, प्राणी मात्र पर दया भाव, आस्तिक की भावना, भगवान के वचनों पर दृढ़ श्रद्धान। सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है और विदेह क्षेत्र में है, उसी की पांडु शिला पर सभी तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक होता है आदि, और लाखों, हजारों हजारों नहीं लाखों गणों से भगवंतों का अभिषेक हो जाता है, और बालक निरकार बैठे रहते हैं। ऐसे वचनों पर दृढ़ श्रद्धा होना, अतुल बलधारी तीर्थंकर आदि बचपन से रहते हैं, जन्म सहित असत्य होते हैं आदि, ये सब श्रद्धा जो है, सुमेरु पर्वत है, आत्मा का अस्तित्व है, परलोक है, मोक्ष नाम की चीज़ है, संसार के दुखों से छूटकर 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से छूटकर जीव मोक्ष प्राप्त कर लेता है, करता है, करते रहेंगे। हम और आप सब उसी श्रेणी में है। ये दृढ़ श्रद्धा, यही आस्तिक की भावना है। ऐसे इन समय दर्शन से संयुक्त बात यही है, मन बली वचन बली काय बली।
मनोबल रिद्धि जिनको हो जाती है, अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के अंदर अंदर पूरे द्वादशांग का चिंतन कर ले, वचन बलि पूरे द्वादशांग का पाठ कर ले अंतर मुहूर्त में, ऐसी रिद्धि विशेष, और जिनके वचन भी अमृत के समान होते हैं। काय बलि रिद्धि जिस समय जैन रामायण में पद्म पुराण में कथा आती है, रावण ने बाली मुनि पर उत्सर्ग करना चाहा तो कैलाश पर्वत को उठा करके और खाई में फेंकना चाहा, कैलाश पर्वत को उठा करके फेंक दे समुद्र में। बाली मुनि कैलाश पर्वत जरा सा हिला और उन्हें दिव्य ज्ञान से मालूम हुआ, उसी समय उन्होंने अपनी जरा सा पैर का अंगूठा दबा दिया। उनको कायबली थे, कायबली रिद्धि, रावण दब गया, रोने लगा और मंदोदरी आदि उनकी रानियों ने आकर क्षमा याचना करने, भगवान हमें पति की भिक्षा दो आदि प्रार्थना करने लग गई। बाली मुनि ने पैर उठाया, रावण उठकर आ गया। तो बात यही है, मुनि ने अंगूठा क्यों दबाया? अपने उपसर्ग के डर से नहीं। इस पर्वत पर महाराजा दशरथ ने जिन प्रतिमाओं का जीर्णोद्धार किया है और राजा भरत चक्रवर्ती ने इन पर्वत पर, इस पर्वत पर 72 भजन मंदिर बनवाए हैं, त्रिकाल 24 के, भूतकालीन, वर्तमानकालीन, भविष्यकालीन के मंदिर प्रतिमाएं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगी। प्रतिमाओं की आराधना आसाधना न हो, आराधना करने के पूज्य मंदिर, इनकी आसाधना हो जाएगी, मंदिर ध्वस्त हो जाएंगे, प्रतिमाएं समुद्र में समा जाएंगी और असंख्यातों वहाँ पशु पक्षी प्राणी वो सब नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार की करुणा की भावना और आयतन की रक्षा की भावना, जिन आयतन की रक्षा की भावना, मंदिर और मूर्तियों की रक्षा की भावना से जिन्होंने अपनी रिद्धि का भी उपयोग किया, आज भी हम देखते हैं अपने तीर्थों की रक्षा के लिए, मंदिरों की रक्षा के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, जैन धर्म की पवित्रता और पावनता बनाए रखने के लिए आचार्य शांतिसार महाराज ने भी अन्न का त्याग आदि किया था। और वर्तमान में भी अभी समय शिखर के आंदोलन में पूरी जैन समाज सारे भारत की एक होकर के और समय शिखर को सुरक्षित पवित्र बचाने रखने का प्रयास किया। तो बात यही है, तीर्थों की रक्षा सुरक्षा, आयतनों की, मंदिरों की रक्षा सुरक्षा, और जिन मंदिरों की, साथ ही मुनियों की, साधुओं की, संघ की रक्षा सुरक्षा आदि के लिए साधु भी कटिबद्ध रहते हैं। विष्णु कुमार मुनि 700 मुनियों की रक्षा के लिए उज्जैनी से आ गए थे, हस्तिनापुर, 700 मुनियों की रक्षा के लिए, और वामन का वेश बना करके और बलि को पराजित करके मुनियों के उपसर्ग को दूर किया था। रक्षाबंधन की कथा बहुत प्रसिद्ध है, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व आप मनाते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है, समय समय पर महान साधुओं ने, रिद्धिधारी साधुओं ने भी आयतन, क्षेत्र और साधुओं के संघ की रक्षा आदि करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है, और आज भी श्रावक अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, साधु भी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। तो बात यही है कि ऐसी रिद्धिधारी महामुनियों को यहाँ श्री कुंद देव ने नमन किया है। हम और आप चिंतन करें, ऐसे रिद्धिधारी मुनि आज भले ही हमारे सामने नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कुछ न कुछ अंशरूप में उनमें विशेषताएं पाई जाती हैं। ऐसे सभी दिगंबर मुद्राधारी, अनंत मुद्राधारी जिन मुनियों को नमन करते हुए एक ही काव्य में आचार्य ने कहा है, गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीप दुतय वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्यो न 9 कोटि मुनीश्रान। अधिकतम साधु ऐसे दिगंबर साधु 2.5 द्वीप में
अधिकतम अगर कभी हो सकते हैं एक साथ तो 3 कम 9 करोड़। उन सभी मुनियों की वंदना करते हुए और श्री कुंद स्वामी के ऐसे ही योग भक्ति की वंदना करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। चलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बहुत ही सुंदर रिद्धियों का प्रकरण आपने पूज्य माता जी के मुखार बिंद से सुना। आचार्य कुंद की वाणी, जिन्होंने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे, जिनके समय सार को बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई, लेकिन मूलाचार ग्रंथ जिन्होंने रचकर संतों के ऊपर महान उपकार किया। साधुओं का संहिता ग्रंथ मूलाचार है, जिसकी प्राकृत गाथाओं को आचार्य श्री कुंद स्वामी ने लिखा और उसकी संस्कृत में टीका श्री वसुनंदी आचार्य ने लिखी है और उसकी हिंदी टीका पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने सन 70-71 में ही लिख करके और प्रदान की थी। भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुआ। पुनः अब दिगंबर जैन त्रिलोकशोध संस्थान हस्तिनापुर से भी उस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ। आजकल पूज्य माता जी के सानिध्य में उस ग्रंथ का स्वाध्याय करके अतीव प्रसन्नता की अनुभूति होती है कि किस प्रकार से 28 मूल गुणों का पालन करने वाले संतों को एक एक महाव्रत की इतनी सुंदर डिटेल विस्तार से वर्णन किया है कि उसको पढ़ लें तो वास्तव में अपनी चर्या निश्चित रूप से जो थोड़े बहुत भी दोष लगते हैं वह शुद्ध हो जाएंगे और उनसे आत्मा अपनी भी शुद्ध हो जाएगी। जिसको पढ़कर आचार्य श्री शांति सागर महाराज ने इस 20वीं शताब्दी के अंदर मुनिचर्या उद्घाटित की। सर्वप्रथम आचार्य श्री ने अनेक व्रतों को करके शिव निष्क्रीडित व्रत भी किया और मूलाचार के अनुसार साधुओं की निर्बाध चर्या राजधानी दिल्ली के अंदर भी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी बहुत ही स्वतंत्रतापूर्वक विहार करके लाल किला मैदान दिल्ली के पास भी हमेशा घूमे, भ्रमण किया और इस बात का इतिहास बनाया कि आगे भी हमेशा संत जन विचरण करते रहेंगे, क्योंकि चतुर्विध संघ के इस धरती पर विचरण करने की अनादिकालीन व्यवस्था है। भले ही आज रिद्धियाँ नहीं हैं संतों को। एक ब्रह्मचारी ने यही प्रश्न किया था शांति सागर महाराज के पास जाकर। 2 ब्रह्मचारी जो थे उन्होंने प्रश्न किया, बोले महाराज हम आपको मुनि नहीं मानते। महाराज ने कहा भाई क्यों, मैं तो मुनि हूँ। उन्होंने कहा महाराज आपके कोई रिद्धियाँ नहीं हैं। तो महाराज ने कहा हाँ पंचम काल के अंदर रिद्धि तो नहीं होती, रिद्धि हमारे नहीं है। तो बोले हम आपको इसलिए मुनि नहीं मानते। महाराज ने थोड़ी देर चिंतन करके और उनको एक अच्छा संदेश दिया। बोले कि वो पेड़ है। बोले हाँ महाराज ये पेड़ किस चीज़ का है? अम्बा चा वृक्ष आहे, आम का पेड़ है। ब्रह्मचारी महोदय ने कहा। हीरालाल जी गंगवाल और खुशहाल चंद जी दोषी। तो उन्होंने महाराज ने कहा कि इसमें आम तो है नहीं, हम इसको आम का पेड़ नहीं मानते। ब्रह्मचारी महोदय ने समझाया कि महाराज आम नहीं है तो क्या हुआ, अभी सीजन नहीं है, जब सीजन आएगा तो आम आएगा। देखो कल बसंत पंचमी थी, कई प्रांतों में रहता है कि आम की मौली यानी कि आम की मंजरी को लाते हैं, भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं कि आम का सीजन जो आए अच्छे से आम फल फलीभूत हो। तो ऐसे आम के पेड़ में ना तो कोई मंजरी दिख रही ना कोई फल दिख रहा। तो ब्रह्मचारी महोदय ने समझाया कि महाराज अब जब सीजन आएगा तो इसी पेड़ में आम लगेंगे, दूसरे पेड़ में आम नहीं लगेगा, इसलिए ये आम का पेड़ है, ये हम जानते हैं। तो महाराज ने कहा कि देखो जैसे आपको विश्वास है कि आम आएगा तो इसी पेड़ में आएगा, ऐसे ही रिद्धियाँ जब होंगी तो इसी वेश में होंगी। आज सीजन नहीं है अर्थात आज समय नहीं है, इसलिए रिद्धि नहीं है, लेकिन जब रिद्धि होंगी तो इसी वेश में होंगी। ऐसा समझ में आते ही वे दोनों ब्रह्मचारी साष्टांग लेट गए और हीरालाल जी
बने वीर सागर महाराज, जो प्रथम पट्टाचार्य गणनी ज्ञानमती माता के दीक्षा गुरु। खुशाल चंद जी बने आचार्य कल्प चंद्र सागर महाराज। इन दोनों शिष्यों ने अपना बहुत बड़ा नाम किया और आचार्य शांति सागर महाराज के सभी शिष्यों ने खूब गुरु भक्ति का परिचय दिया। आज उसी परंपरा को अभिसिंचित करने वाली पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने उस मूलाचार का हिंदी में अनुवाद करके हम सब के ऊपर भी बहुत उपकार किया है। तो महानुभाव, रिद्धियाँ नहीं होते हुए भी शक्ति जरूर है, इसलिए आप अनुभव भी करते होंगे। कभी संत का आहार, चाहे मुनि हो आरिका हो, उनके आहार आपके घर में हो जाते हैं तो आप क्या कहते हैं, मेरे घर का अन्न तो अक्षय हो गया। हमने तो इतने लोगों को खिला दिया तो भी ख़त्म नहीं हुआ। हम सन 1995 में आचार्य श्री विद्यानंद महाराज के आगरे से कुंद कुंद भारती गए। जब हम पहली बार मांगी तुंगी जा रहे थे, उन्होंने कहलाया कि ज्ञानमती माता को कुंद कुंद भारती जरूर लाना है। तो साहू जी वगैरह पूरे सब लोग आए। माता जी ने अपने प्रोग्राम में से ही समय निकाल के कि आचार्य श्री ने याद किया तो हम जाएंगे। कुंद कुंद भारती पहुँचे। पहले ही प्रवचन में महाराज ने स्वयं अपने मुख से कहा कि आज हमने सोचा था कि 150 लोग आ जाएंगे, तो उतने ही भोजन का इंतजाम हमारे ट्रस्टियों ने किया था, लेकिन आज तो यहाँ कम से कम 500-700 लोग आ गए। लेकिन ज्ञानमती माता जी आई हैं तो आज सबको भोजन हो गया और अभी भी बचा है। अपने मुख से उन्होंने कहा कि आप दिव्य शक्ति हो माता जी, आपको पता नहीं है, आपके अंदर विशल्या जैसी शक्ति है। यानी कि संत लोग एक दूसरे की तपस्या का मूल्यांकन करते हैं। तो महानुभाव, जब तपस्या की जाती है और आगम के अनुकूल तपस्या की जाती है तो निश्चित ही शरीर के रोम रोम में शक्ति आ जाती है। आचार्य शांति सागर महाराज के अंदर तो इतनी शक्ति थी कि उनके चरण का धुला हुआ गंधोदक कीचड़ से भरा हुआ भी रहता तो एक ब्रह्मचारी ने अपने शरीर पर उसको लेप लिया, लगा लिया, तो उन्होंने बताया कि मेरा तो पूरा रोग, कुष्ठ रोग दूर हो गया। तो ये क्या है? संत की तपस्या का फल, आपकी श्रद्धा और समर्पण का प्रतिफल। तो निश्चित रूप से संत को देखते ही नमन कीजिए। आज के संतों में भी पूर्व के संतों का न्यास करके, स्थापना करके उनको नमन करना है। मैंने तो एक पंक्ति लिखी है, यत्राहारा सदा साधोर नवधा भक्तिपूर्वकम तद्ग्रहे वित्तमन्नम च भवत्यक्षय संपदम आरिका मातरश्चापि कृत्वा वंदामि आह्वयेत् दानमाहारमादाय नवधा भक्तिमाचरेत्। अर्थात जहाँ जिस घर के अंदर संतों के आहार होते हैं, नवधा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन किया जाता है, उनके करपात्र में श्रद्धा भक्ति के साथ आहार दिया जाता है, तो उस घर के अंदर वित्त और अन्न यानी धन और अन्न हमेशा अक्षय हो जाता है। उनकी संपत्ति अक्षय हो जाती है, अक्षय को प्राप्त हो जाती है, यानी कभी नष्ट नहीं होती। इसलिए आप देखो, जैन व्यक्ति कभी गरीब नहीं होता, कभी आपने किसी जैन को भीख मांगते नहीं देखा होगा। और जहाँ आरिका माताओं को भी नवधा भक्ति पूर्वक पड़गाहन करके उनको ब्रह्मचारिणी की तरह से ले जाके नहीं, आरिकाएँ 28 मूल गुण धारिणी हैं। ग्रंथों में उपचार महाव्रतिनी कही गई हैं, उपचार महाव्रतिका और संयतिका के नाम से मूलाचार के अंदर कहा है कि मुनियों के समान ही उनका आचरण होता है, उनका प्रायश्चित भी मुनियों के बराबर ही आचार्य शांति सागर, वीर सागर महाराज जी सब लोग दिया करते थे। ऐसी आरिका माता को भी वंदामी वंदामी अत्र तिष्ठ आहार जल शुद्ध है कह करके जब पड़गाहन किया जाता है तो नवधा भक्ति पूर्वक करने से, आहार देने से पुण्यबंधम समाचरेत, पुण्यबंध कर लेते हैं। तो रिद्धियों का प्रकरण सुन करके आज बहुत अच्छा लगा। 64 रिद्धि विधान पूज्य माता जी ने लिखा। मैं तो जब कभी स्वाध्याय करने लगती हूँ, एक एक रिद्धियों का प्रकरण पढ़ के मन के अंदर आ जाता है, हे भगवान, यदि मुझे कभी रिद्धि मिल जाए तो मैं तो चाहूँगी कि संसार के सब प्राणी निरोगी बन जाएं, सब प्राणियों की मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएं, कोई संसार के अंदर दुखी ना हो। इसलिए संतों की कृपा दृष्टि हर व्यक्ति चाहता है।
कि उनकी कृपा दृष्टि यदि अपने पर है तो हम फलेंगे फूलेंगे। यदि उनकी क्रूर दृष्टि बनती है तो सामने वाले का अहित हो जाता है। पर संत के लिए भी कहा है, आप कभी क्रूर दृष्टि बना के मत रखना। सब पर जो निंदा बुराई भी करने वाले हैं उन पर भी कृपा दृष्टि बना करके रखना। यही संत अपनी तपस्या का फल सबको प्रदान करें। कभी भी तपस्या की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करें। तपस्या की शक्ति का हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। तभी संतों से भारत देश का गौरव मस्तक ऊंचा उठता है। और संत संत से मिलेगा नहीं, संत संत के साथ यदि वात्सल्य भाव नहीं दिखाएगा तो भला कौन करेगा। इसलिए संतों को हर एक संत के साथ मिलना जुलना, वात्सल्य भाव प्रदर्शित करना, ये बहुत अच्छा गुण जो हमारे कुंद कुंद आचार्य ने कहा है। उनकी भक्तियों को पढ़ करके,